वर्तमान परिवेश में जहां शहरों का निरंतर विस्तार होता जा रहा है, वहीं बड़े स्तर पर नई नई इमारतें, परिसरों, होटलों आदि का भी निर्माण होता जा रहा है। इसी के साथ ही सभी का रुख हरियाली की ओर भी बढ़ता जा रहा है। हर कोई चाहता है कि उसके आसपास सुंदर वृक्ष हों, किंतु मनुष्य प्रत्येक चीज को तुरंत हासिल करना चाहता है। ऐसे में हर कोई अपने बगीचों में नन्हे पौधों की जगह बड़े बड़े पेड़ ही लगाना पसंद करता है। विज्ञान के इस युग में आज मनुष्य चाहे तो पूरा का पूरा पेड़ ही अपने आसपास लगा सकता है। इस विधि को वृक्ष प्रत्यारोपण या ट्री ट्रांसप्लांटेशन भी कहा जाता है। आइए हम देखते हैं कि कैसे एक परिपक्व वृक्ष को भी एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। जो इसका व्यवसाय करना चाहते हैं, उन्हें ऐसे पेड़ों का चयन करना चाहिए जो 5 वर्ष में 15 से 20 फीट लंबे हो जाते हैं, जैसे सप्तपर्णी, नीम, बकुल आदि। विभिन्न प्रकार के पाम वृक्षों की भी काफी मांग रहती है। वृक्ष प्रत्यारोपण के लिए पेड़ की जड़ों को विधिपूर्वक काटना होता है। इसके लिए लोहे की बड़ी सब्बल काफी उपयोगी होती है, जिसके आगे काटने के लिए धारीदार सिरा हो। पेड़ की जड़ों को काटने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि जड़ें कितनी नाजुक हैं और कितनी कटिंग ले सकती हैं। जड़ों को काटने के लिए सबसे पहले पेड़ के तने के चारों ओर एक घेरा बना लें। इस घेरे का आकार तने की चौड़ाई से दुगना होना चाहिए। फिर उस घेरे के आसपास मिट्टी को खोदकर निकाल दें और वृक्ष के आधे हिस्सों की जड़ों को सफाई से काटें। बाकी आधे हिस्से की जड़ों को कुछ न करें। जड़ों को काटने के बाद जड़ों को फंगस से बचाने के लिए फंगिसाइड का घोल लगाएं। इसके लिए 20 ग्राम फंगिसाइड को 1 लीटर पानी में घोलें। बाद में उसे जड़ों पर लगा दें। इसके बाद पेड़ की कटी हुई जड़ों को एक मोटे पॉलीथीन से कवर कर दें। इससे आगे जो भी जड़ें बढ़ेंगी वह पॉलीथीन के अंदर ही रहेंगी। पॉलीथीन से कवर करने के बाद उसके आसपास के गड्ढे को फिर से मिट्टी से भर दें। चूंकि हमने पेड़ को क्षति पहुंचाई है, इसलिए पेड़ को फिर से सामान्य अवस्था में आने के लिए हम उसे कुछ दिनों के लिए छोड़ दें। बारिश के मौसम में 15 दिनों में भी जड़ें आ जाती हैं, लेकिन अन्य मौसम में 45 दिन भी लग सकते हैं। 15 से 45 दिन के बाद पेड़ के दूसरे आधे हिस्सों की जड़ को भी काटकर फंगिसाइड लगाकर पॉलीथीन से ढक लें। इसके बाद हफ्ता 10 दिन रुककर पूरे पेड़ को जमीन से निकाल सकते हैं। इसके लिए पेड़ की बची हुई नीचे की जड़ों को भी काट दें। केवल ध्यान रहे कि जिन पेड़ों में टेप रूट हो उसे क्षति न पहुंचाएं। इस जड़ से कटे हुए वृक्ष को फिर एक बड़े मजबूत थैले में रखें या शेड नेट से बांध कर रख दें। इसके लिए 250 लीटर के यूवी स्टेबलाइज्ड एचटीपी बैग का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह के बैग में वृक्ष को 10 वर्षों तक रखा जा सकता है। पेड़ को बैग में रखने के बाद कोकोपीट को मिट्टी में मिलाकर बैग में भर दें। इस वृक्ष को आप नर्सरी में रख सकते हैं, फिर कभी भी इसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं।